जब आ रहा है तो आप उसके लिए तैयार हैं कि आप भी बस चंगा हो जाएं। हम चंगा तो हम परमेश्वर हमारा कर देगा, खुदा चंगा कर देगा, यीशु मसीह मेरा चंगा कर देगा। लेकिन केवल चंगाई ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्धार इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पापों की क्षमा नहीं हुई और चंगाई आपको मिल गई तो चंगाई बहुत जगह मिल रही है, वहां भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर यीशु मसीह के पास में आप आते हैं तो यीशु मसीह आपको चंगा भी करता है, आपका उद्धार भी करता है, पापों की क्षमा भी करता है और साथ ही साथ अनंत जीवन भी देता है। हालेलुया। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। अब आपको जागना है कि सोना है, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है और धन्य है वो दास कि जब उसका स्वामी उनको जागता पाए। जब वो आएगा तो कहीं आपको सोता ना पाए। जिस दिन यीशु मसीह आए, पता चला आप कलीसिया नहीं आए, पता चला आप दुआ नहीं कर रहे, आप यहाँ से घर जा रहे प्रार्थना नहीं कर रहे, आप घर जाके दुआ नहीं कर रहे। पास्टर अगर मान लीजिए बाहर किसी शहर में प्रचार के लिए गया है तो कलीसिया की जिम्मेदारी कि हम आए और प्रार्थना करें, तो बोले पता चल गया हमारा पास्टर बाहर है, अब हम क्या करें जाके। मत आओ, नहीं आओगे तो तुम्हारी ब्लेसिंग जाएगी, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ जाएगा क्या? मेरी आशीष तुम लोगे क्या? मेरी आशीष आप छीनेंगे क्या? हैं? कौन? तुम्हारी आशीष तुम पाओगे, मेरी आशीष मैं पाऊंगा। समझ रहे इस बात को? और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हम कलीसिया ना जाएं, हमारे जीवन में हो गया ठीक है, बेहतर हो गया, पास्टर आज नहीं आज तो ठीक है, तो खुदा तुम्हारे जीवन में काम नहीं करेगा, कभी नहीं काम करेगा। क्योंकि मुझे तो आने वाले दिनों में बाहर जाना ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा चलेंगे तो खुदा आपके जीवन में बरकत नहीं देगा, क्योंकि मैं नहीं देखता हूँ लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर देखता है। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए ये टाइम, ये समय है कि खुदा तुम्हारे जीवन में काम करे, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करे। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने जीवन को बदल लो, आज आप जाग जाओ। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ, और जब जाग जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा। अगर 6 घंटे रात को सोते हो ना, 8 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक सोते हो 12 घंटे, तो वो कम कर दो सोना। रात 11 बजे सो, 12 बजे सो, प्रार्थना करो, उसके बाद सवेरे 4 बजे उठ जाओ, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। पाप और गुनाह को अनुसार मत जियो, है ना, क्योंकि परमेश्वर काम करने वाला खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आज अधिक से अधिक प्रार्थना करो मेरे प्रियो, बाइबिल पढ़ो, वचन पढ़ो, नहीं आता पढ़ते दूसरे से पढ़ बोलो, पढ़ के सुना मुझे, और उसके बाद परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करेगा, उसके बाद यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अगर आप उसके आगमन में सोते रह गए तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा, आपका बैठना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। अगर आप स्वर्ग नहीं गए तो क्या मतलब का? स्वर्ग जाना ना, उसकी तैयारी करना। अनंत काल परमेश्वर तुम्हें देता, अनंत काल का जीवन परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब यहाँ आते हो तो विश्वास के साथ आओ, यहाँ आते हो तो विश्वास के साथ में चलो, यहाँ आते हो तो विश्वास के साथ में बढ़ो कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करो। और एक भी रविवार छोड़ो मत। एक रविवार छोड़ना 1000 साल की आशीषों को गंवाना होता है, पता आपको? मालूम आपको? एक रविवार लोग जब छोड़ देते हैं, काम तो जिंदगी भर